राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे चले जा रहे थे। गंगा जी का दर्शन किया। गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। सज्जनों, आप सब गंगा जी से गंगा जल लाते हैं, गंगा जल को रखते हैं अपने घरों में, गंगा जी का पूजन कराते हैं, भंडारा करते हैं और वो गंगा जल सब जगह डाल देते हैं, छिड़क देते हैं, पवित्र कर देते हैं। और सुरसरी कहां से प्रकट हुई हैं गंगा जी? बोले भगवान के चरणों से प्रकट हुई। भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा है कि ये गंगा जी की कथा आप हमें सुनाएं, कैसे आई? तो विश्वामित्र जी को मन में एक बार तो हंसी आई कि मैं क्या कथा सुनाऊं तुम्हें, इन निकली तो तुम्हारे चरणों से ही है। पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरे राघवेंद्र सरकार, ये गंगा जी को लाने का श्रेय आपके पूर्वजों को है। ये गंगा जी तो स्वर्ग में थी और इधर भगवान के पूर्वज जो थे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे महाराज। कपिल भगवान के क्रोध से वो भस्म हो गए थे और ऐसा भस्म बन करके ढेर बन करके पड़े थे, जैसे भूसे का ढेर है ना, ऐसे भस्मी पड़ी हुई थी 60,000 पुत्रों के। अब उनका उद्धार कैसे हो? तो सगर के ही पुत्र हुए थे असमंजस। उन्होंने मां गंगा को लाने के लिए तप किया कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दो गंगा मां। गंगा को प्रकट नहीं कर पाए, विश्राम हो गया। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने भी तप किया कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, गंगा प्रकट नहीं हुई। और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। इन्होंने भी मां गंगा की आराधना की कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दो महाराज, गंगा प्रकट नहीं हुई। अब आप विचार करना, हम लोग थोड़ा बहुत भजन करते हैं, हमारा काम नहीं होता तो मन से क्या आता है, बेकार मंदिर जाना है, भगवान की स्तुति करना, टाइम बिगाड़ना, हमारा तो कुछ काम ही नहीं होता। अरे तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं हो रहा है, भगवान तो कृपा बरसा रहे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। उनकी कृपा तो बरस रही है, तुम्हारी पात्रता कहाँ है उसको लेने के लिए? 3-3 पीढ़ियां समाप्त हो गईं। महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। उन्होंने भी तप किया कि मां मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दो। मां गंगा प्रसन्न हो गई। 4थी पीढ़ी में जाके गंगा प्रसन्न हुई हैं। नारद जी जा रहे थे रास्ते में, तो एक महात्मा जी बैठ करके भजन कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे। नारद जी को देखा, बड़े खुश हो गए। बोले नारद जी, आप तो भगवान के पास आते जाते हो। बोले हाँ, तो जरा भगवान से पूछना कि हमको भगवान कब मिलेंगे, हम तो बरसों से भजन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ठीक है। और आगे गए तो एक महात्मा और तपस्या कर रहे थे बैठे बैठे। उन्होंने भी कहा कि जरा नारद जी आप पूछना भगवान हमको कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा ठीक, पूछ रहे हैं। नारद जी ने जाकर के कहा कि प्रभु ये 2 महात्मा बैठे बैठे भजन कर रहे हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इनको कब मिलोगे। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं, तब कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा जब तुम लौट के जाओ तो उनको बताना, दोनों महात्माओं को, कि इन पेड़ों में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद हम तुम्हें मिलेंगे। नारद जी लौट के आए तो एक महात्मा ने, जो पहले महात्मा थे, उन्हें कहा कि आप उधर से लौट के आए हो, बताओ भगवान कब मिलेंगे। तो कहा इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिन के बाद, उतने जन्मों के बाद भगवान तुम्हें मिलेंगे। ओ महात्मा जी ने कहा जय हो भगवान तुम्हारी, अच्छी बात है ना, कितने अनगिनत पेड़ पत्ते, इसमें कितने जन्म हमको लेना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। भजन करना बेकार, चलो अपना आश्रम में चलते हैं। उत्तराखंड की गुफाओं से आश्रम में आ गए और दूसरे संत ने कहा कब मिलेंगे भगवान, आपने पूछा। तो बोले भगवान ने कहा कि जितने इसमें पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान मिलेंगे। वो बड़ा खुश हो गए महात्मा, अरे मेरे प्रभु ने मेरे पर कृपा कर दी, इतने जन्मों के बाद प्रभु मुझे मिलेंगे, उसका विश्वास पक्का था। तो विश्वास प्रगटे भगवान, भगवान प्रकट हो गए और दर्शन हो गए। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भगवान कब किसको मिल जाए। भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और गंगा ने कह दिया कि मेरा वेग इतना होगा कि मैं सीधे रसातल को चली जाऊंगी। अगर मेरे वेग को कोई धारण करने वाला हो तो मैं आऊंगी।
भगवान शिव ने स्वीकृति दे दी। शिव की जटाओं में होते हुए गंगा जी प्रवाहित हुई हैं। विश्वामित्र जी ने ये कथा सुनाई भगवान को।